गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 8th स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट 11th लेसन ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। तो आप लोगों को ह्यूमन बॉडी तो पता है, अपने बॉडी, और ऑर्गन सिस्टम बोला तो क्या रहते हैं। हम लोग लास्ट ईयर भी बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम पढ़ा था। तो कौन सा ऑर्गन सिस्टम पढ़ा था हम लोगों ने, याद है आप लोगों को? विच ऑर्गन सिस्टम वी हैव लर्न लास्ट ईयर 7th स्टैंडर्ड? वेरी गुड। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, circulatory system, nervous system, these all we have learned in the last year, isn't it? ये सिस्टम सब हम लोग लास्ट ईयर देख चुके हैं। तो ये जो भी ऑर्गन्स रहते हैं अपने बॉडी में, वो सब एक ग्रुप में काम करते हैं, क्या नहीं? पूरा अपने फंक्शन, जो भी फंक्शन लाइफ का प्रोसेस रहता है, वो सब पूरा वर्क होने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स रहते हैं अपने बॉडी में, वो सब एक साथ काम करते हैं, क्या नहीं? तो अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग काम रहता है। तो लाइफ प्रोसेस में अलग अलग स्टेप्स भी रहता है, और ये जो स्टेप्स जो रहते हैं वो कौन करते हैं? डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कौन सा है? डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, मस्कुलर सिस्टम, दीज ऑल आर फंक्शनिंग इन अवर बॉडी। तो अपने जो भी ब्रीथिंग रहता है, ब्रीथिंग के लिए कौन सा ऑर्गन्स हम लोग यूज़ करते हैं? नोस, लंग्स और, ठीक है, इतना तो हम लोगों को पता है, नोस और लंग्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो अपने कौन सा भी लाइफ प्रोसेस का, ह्यूमन बॉडी में जो भी लाइफ प्रोसेस रहता है, वो सब ऑपरेट करने के लिए वी नीड एनर्जी, ठीक है। अपने को क्या ज़रूरी रहता है? अपने जो लाइफ प्रोसेस का जो भी प्रोसेस रहता है लाइफ के अंदर का, तो वो सब करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी फंक्शंस रहते हैं वो सब करने के लिए एनर्जी ज़रूरी रहता है। और एनर्जी किधर प्रोड्यूस होता है? विद इन आवर सेल्स, ठीक है। अपने बॉडी का जो सेल्स रहता है, सेल्स के अंदर अपना एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो ये एनर्जी जो है, सेल्स को अपने पूरा काम करने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्या क्या ज़रूरत है? जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हम लोग खाना जो खाते हैं उसमें से जो सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स बनता है वो ज़रूरी रहता है, और ऑक्सीजन भी ज़रूरी रहता है, जो भी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो अपने अंदर जो ऑक्सीजन जाता है वो किसके थ्रू जाता है? थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू अपने को पूरा बॉडी में ऑक्सीजन जाता है। तो ऑक्सीजन जाने के लिए तो रेस्पिरेशन ब्लड के थ्रू जाता है अपने बॉडी में। तो जो रेस्पिरेशन रहता है वो 3 स्टेप्स में होता है। कौन सा है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। ये 3 स्टेप्स में रेस्पिरेशन होता है। तो फर्स्ट जो है इंस्पिरेशन या इनहेलेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में 2 टाइप का रहता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, या इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। फर्स्ट वाला जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो देखते हैं। इंस्पिरेशन बोला तो क्या रहता है? हम लोग जो एयर अंदर लेते हैं, एयर वी आर टेकन इनसाइड इन थ्रू नोज एंड सेंड टूवर्ड्स द लंग्स थ्रू द विंड पाइप, इजंट इट? तो अपने इसमें आपको तो पता है, विंड पाइप और फूड पाइप, ऐसे 2 पाइप रहते हैं। अपने गले का जो ये रहता है, फेरिनिक्स रहता है, उसको ब्रोंचस या उधर 2 पाइप कनेक्टेड रहते हैं, एक विंड पाइप और एक फूड पाइप, एक हवा लेने के लिए और एक खाना खाने के लिए। तो ये जो हम लोग एयर लेते हैं थ्रू नोस, दैट वी विल सेंड थ्रू विंड पाइप टू द लंग्स, ठीक है। लंग्स तक हम लोग किसके थ्रू भेजते हैं? एयर थ्रू नोस, ओके। नेक्स्ट जो एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन है, तो ऑक्सीजन जो है अपने हम लोग अंदर लेते हैं वो गोस टू द ब्लड, ठीक है। तो जो ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अपने अलग अलग बॉडी का पार्ट्स में से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है हम लोग बॉडी में से बाहर भेज देते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस जो रहता है, एक्सपिरेशन या इंस्पिरेशन, या इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये दोनों काम किसके थ्रू होता है? थ्रू लंग्स, विद द हेल्प ऑफ लंग्स ओनली, ओके। तो ये दोनों का काम, बोथ ऑफ दिस प्रोसेस ओकरिंग विद द हेल्प ऑफ लंग्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। ये दोनों को मिलके हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज द इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये जो सेल्स के में, सेल में और टिश्यू में जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल्स एंड टिश्यू फ्लूइड इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम द ब्लड इनटू टिश्यू फ्लूइड
एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड इनटू ब्लड, ठीक है। ब्लड में से ब्लड तक ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है और टिश्यू और ब्लड में से बाहर आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन बोला तो डिसॉल्व जो न्यूट्रिएंट्स रहता है लाइक ग्लूकोज, वो क्या होता है, बर्न होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है with the help of oxygen and energy is released in the form of ATP. The waste material like carbon dioxide and water vapors are produced during this process and cellular respiration can be summarized as follows. तो अब हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो सब क्या होता है, वो जो न्यूट्रिएंट्स रहता है वो सब बर्न ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो के अपने अलग अलग सेल्स तक जाते हैं और ऑक्सीजन के साथ मिक्स होने के बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है वो फूड और ये न्यूट्रिएंट्स सब, और उसके बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर वेपर्स रहते हैं वो बाहर आता है, ठीक है, जो ज़रूरी नहीं रहता है अपने बॉडी के लिए वो बाहर आता है, उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो उसका एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है C2H12O6, वो C6H12O6 प्लस 6O2, तो C6 बोला तो ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन वो दोनों मिक्स होने के बाद बाहर क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी, उसमें से 3 प्रोडक्ट्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। वो एनर्जी भी उधर क्रिएट होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं और जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वो सब मिलके एनर्जी क्रिएशन होता है अपने बॉडी के अंदर, फिर वो एनर्जी और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट वाटर जो रहता है वो बाहर आ जाता है। तो आए समझ में इतना, कौन सा पढ़ा हम लोगों ने, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो यूज़ होने वाला है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, दीज आर द रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या रहता है, नोस, अपने पार्ट्स देखते हैं और वो डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा स्ट्रक्चर और फंक्शन कौन सा रहता है, कौन सा रहता है, नोस रहता है, फेरिनिक्स रहता है, विंड पाइप रहता है, लंग्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स, जो लंग्स का अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और डायफ्राम, ठीक है। ये 5 पार्ट्स मेन पार्ट्स रहता है, नोस, फेरिनिक्स, विंड पाइप, लंग्स एंड डायफ्राम, ठीक है, ये 5 पार्ट रहता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि बड़ा वीडियो बनाए हैं तो आप लोगों को फिर देखने को भी बोर हो जाता है कि नहीं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ओके बाय।